तो क्या सैंटियागो बर्नाब्यू की रिट्रैक्टेबल पिच ही रिस्पॉन्सिबल है रियल मैड्रिड की लेटेस्ट इंजरीज के लिए? आपको शायद ये सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में रियल मैड्रिड की जो इंजरीज की लिस्ट है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप लेटेस्ट इंजरीज की तरफ नजर रखो तो कोर्तुआ एसीएल इंजरी, मिलिटाओ एसीएल इंजरी, अलावा एसीएल इंजरी, रिसेंटली रॉड्रिगो एसीएल इंजरी, एंड उसके अलावा डैनी कार्वाहल जो है वो बहुत टाइम से नी प्रॉब्लम से जूझते नजर आ रहे हैं। एक फुटबॉल क्लब के लिए इतनी सारी नी इंजरीज होना थोड़ा सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इतनी इंजरीज देखने के बाद फैंस आपस में क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है, जहां पे आता है हमारा रिट्रैक्टेबल पिच वाला फैक्टर। ये तो हम सबको पता है कि सैंटियागो बर्नाब्यू इज नॉट अ नॉर्मल स्टेडियम, एक फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम है जहां पे जो हमारी पिच है वो रिट्रैक्ट हो जाती है। रिट्रैक्ट होने का मतलब है कि हमारी जो फुटबॉल पिच है वो एनएफएल स्टेडियम की तरह ट्रेज में डिवाइडेड है, एंड हम जब चाहें उन ट्रेज को रिट्रैक्ट करके अपनी पिच को किसी भी और इवेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये जो डिजाइन है ये हमारे लिए सारी चीजें चेंज कर देता है, बिकॉज अब जो ग्रास है वो मिट्टी में ना रह के बल्कि इंजीनियर ट्रेस के अंदर लगी हुई है विद मच थिनर बेस। तो हमारे प्लेयर्स जब अपने स्टड्स पिच पे रखते हैं टू टेक अ रन और मे बी टू मूव द बॉल, उसकी वजह से जो ग्रिप होती है घास के साथ वो बहुत स्ट्रांग बनती है, एंड जब नीचे का सरफेस उस प्रेशर या फोर्स को बहुत ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो एज पर द फिजिक्स वो जो फोर्स है वो वापस से प्लेयर के घुटनों की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और पार्ट आता है जो इस थ्योरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, विच इज रियल मैड्रिड जो है वो इकलौता क्लब नहीं है जो रिट्रैक्टेबल पिच यूज करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और क्लब है, दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर, जो इसी तरीके की रिट्रैक्टेबल पिच जो है यहाँ पर यूज करते हैं। एंड रिसेंटली स्पर्स भी इसी तरीके की नी इंजरीज की वजह से परेशान है। अगर आप जेम्स मैडिसन को देखो वो ऑलरेडी नी इंजरी की वजह से बाहर है, कुलुसेविस्की जो है वो ऑलरेडी नी इंजरी की वजह से बाहर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पर्स के प्लेयर हैं वो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा इंजर्ड होते जा रहे हैं, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड। इसी की वजह से लोग अब बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने लगे कि क्या ये रिट्रैक्टेबल पिच है, ये वाकई कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या फिर ये एक सेटबैक है जिसकी वजह से सारी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है जहां पे भी रिट्रैक्टेबल पिचेस यूज की जा रही है। बिकॉज अगर ये थ्योरी एक्चुअली में ट्रू है तो रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है एंड उन्हें अपनी पिच चेंज करने की जरूरत है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या आपको भी लगता है कि रिट्रैक्टेबल पिच इज द रीजन जिसकी वजह से रियल मैड्रिड की जो एसीएल इंजरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं?